स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरे राम पर। आखिर मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? अगर आप भगवान के भक्त हैं तो इस कहानी को आधी अधूरी छोड़ डीडीएच करना जाए, और यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वह जो आस्तिक होते हैं, जो भगवान पर विश्वास करते, भगवान के निर्णय पर विश्वास करते हैं, वह भाग्य पर भी विश्वास करते हैं। दूसरे वह लोग जो नास्तिक होते हैं, जो न तो भगवान को मानते हैं, ना ही भगवान के किसी भी निर्णय पर विश्वास करते हैं। और जाहिर सी बात है, वो लोग भाग्य पर भी भरोसा नहीं करते। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सब कुछ भगवान के द्वारा पहले ही निर्धारित होता है। बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है तो उसके जन्म से पहले ही उसके भाग्य के बारे में निर्धारण ईश्वर द्वारा कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ नास्तिक लोग यह भी कहेंगे कि जब सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से लिखा है तो हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? कर्म करना जरूरी है। हमारे कर्म के आधार पर ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। इसके बारे में हम आपको विस्तारपूर्ण आगे वीडियो में बताएंगे। आप सबने लगभग कृष्ण लीला जरूर देखी होगी, जिसमें आकाशवाणी द्वारा कंस को बताया गया था कि तुम्हें देवकी का 8वां पुत्र मृत्यु लोक पहुंचाएगा। भविष्यवाणी में यह सब कुछ पहले से निर्धारित था। जो इस धरती पर आता है उसका भाग्य पहले से ही लिख दिया जाता है। कब जन्म लेगा, किसके घर लेगा, कैसे लेगा, बड़ा होकर क्या करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, कैसे इसकी मृत्यु होगी, सब कुछ पहले से लिखा होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के द्वारा व्यक्ति को सफल और खुशहाली जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने भूत, वर्तमान से लेकर भविष्य में काम आने वाली हर एक बात को विस्तार से बताया है। इसी में चाणक्य ने एक श्लोक में ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो मां के गर्भ में ही उसके भाग्य में लिख दी जाती है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि एक बच्चा कई चीजें अपनी तकदीर में लिखाकर ही पैदा होता है। श्लोक आयु कर्म वित्तंच विद्या निधन मेव च पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को बताया कि एक व्यक्ति आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन को अपने भाग्य में तभी लिख दी जाती है जब वह गर्भ में होता है। पहला है आयु। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति की आयु की सीमा उसके जन्म लेने से पहले लिख दी जाती है। दूसरा, विद्या। चाणक्य के आधार पर व्यक्ति के भाग्य में विद्या को लेकर भी लिख दिया जाता है कि वह कितनी विद्या ग्रहण कर सकता है। अगर वह उस लिमिट तक पहुंच जाता है और अपने भाग्य से लड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा, कर्म। चाणक्य के अनुसार कर्मों का हिसाब आपके पिछले कर्म से लगाया जाता है। इसी के आधार पर आज के जीवन पर फल लिख दिया जाता है। इसी के कारण जाता है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि गलत कर्म करने से व्यक्ति को अगले जन्म में मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चौथा है वित्त यानी आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के गर्भ में ही लिख दी जाती है। किसी भी व्यक्ति को भाग्य से ज्यादा धन लाभ नहीं मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में लिखा है कि वह एक साधारण जीवन जीने के बराबर धन कमा सकता है, ऐसे में फिर वह चाहे कितनी भी ज्यादा मेहनत कर लें, लेकिन धन लाभ नहीं मिलेगा। अगर धन लाभ हुआ तो वह किसी न किसी तरह से खत्म हो जाएगा। पांचवा, निधन। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति के भाग्य में यह बात भी गर्भ में लिख दी जाती है कि उसका निधन कब और कैसे होगा। इसका निर्धारण पहले ही हो चुका होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें,